इस समय हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य के लिए जिन्होंने दावेदारी ठोकी है, उमा गपोला जी निगलटिया जी हमारे साथ हैं। तो पहले तो मैम को बहुत बहुत बधाई जो आप पहली बार क्षेत्र के लिए लड़ रही हैं और ये पहला चांस है कि आप चुनाव लड़ रही हैं जी। बस हाँ, तो ये कैसा लग रहा है मैम? बहुत उत्साहित हूँ, बहुत जोश है और अब तो 2-4 दिन रह गए हैं, तो अब देखिए क्या होता है। लेकिन मुझे है विश्वास जनता पे कि मेरे को पूर्ण रूप से समर्थन मिलेगा। तो उमा जी मैं ये पूछना चाहूंगी, आप पहली बार मैदान में उतरे और आपके हस्बैंड जो अच्छी खासी शख्सियत है जानी मानी, तो आपका नाम पहली बार आ रहा है, तो इस बारे में थोड़ा सा आप हमारे जो आपके यहाँ के क्षेत्र के जनता है उनको कुछ बताइए। हाँ जी, मैं एक्चुअली 2019 में भी मैं इसके लड़ रही थी, मैं जिला पंचायत की उम्मीदवार। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम हमारी रेला तोलिया जी है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने सबने पार्टी वालों ने सबने डिसीजन लिया था कि आप बेला तोलिया जी को समर्थन दे दीजिए। उस वक्त में मेरा ऑलमोस्ट कि ये प्रचार स्टार्ट हो गया था, बट मैंने कहा पार्टी के लिए और जनता के हित के लिए मैंने अपना जो समर्थन है उनको दिया, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं तो सदस्य हूँ, उनका अध्यक्ष का था, तो मैंने कहीं ना कहीं एक क्षेत्र के विकास के लिए उसके लिए तो मैं डाउन हो गई थी। मैंने कहा चले कोई नहीं, समर्थन देते हैं, इस क्षेत्र का विकास होगा। तो इस वजह से थोड़ा पिछली बार मैं नहीं लड़ पाई, तो अब देखिए 5 साल बाद फिर सीट हमने सोचा वहीं पर आ गई, फिर वही हमने सोचा था जनरल आ गई, कहीं ना कहीं से अब कैसे आई 50% ये महिलाओं के आरक्षण के तहत आई होगी, तो फिर अब महिलाओं की सीट आ गई। तो अब मेरे हस्बैंड आप कितने सालों से वो कह रहे कि लेकिन अगर समाज सेवा करने के लिए पद की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, और क्षेत्र के लोग भी बोले थे, क्योंकि हमने जो अध्यक्ष बनाई वो नगर निगम से है, तो लोगों को कहीं ना कहीं वहाँ पहुँचने में अपनी समस्याओं को उनका रखने में समस्या होती है और वो आ भी नहीं पाती है यहाँ पे, और उन्होंने 5 सालों में यहाँ अपना मुंह भी नहीं दिखाया है। सबसे बड़ी बात, विकास तो बहुत दूर की बात है ना। इसलिए भी हम लोगों ने बोला कि आप मैडम, जैसे मैं भी थोड़ा बोल लेती हूँ अपफ्रंट हो थोड़ा, क्योंकि पता है लोगों को, और मैं ऐसा नहीं है, मैंने ये जो राजनीति है देखी है, मेरे घर में इतने सालों से विधायक के चुनाव होते हैं, राजनीति सब लोग आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, और ये सबको देखा है। मैंने अभी बंसीधर भगत जी के जितने चुनाव हुए, मैं प्रचारों में गई हूँ उनके साथ, ऐसा नहीं है मैं अछूती नहीं हूँ उन चीजों से, सब पता है मुझे। आप देख ही रहे हैं, मैं अभी ये स्टार्ट है, हर चीज नई चीज से वो होता है। तो जैसा अभी आपने बताया कि पार्टी की वजह से आपको पिछली बार अपने को समर्थन वापस लेना पड़ा, लेकिन इस बार फिर वही स्थिति दोहराई गई है, तो इसका कुछ लॉस तो नहीं होगा आपको? लॉस मुझे नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसे जो 5 सालों में क्या हुआ ना, वो अध्यक्ष बनाया हमने उनको, तो अध्यक्ष एक बहुत बड़ी पावर होती है, तो वो उस क्षेत्र में असफल हो गई, तो वो कर नहीं पाई काम ना। तभी जनता ने मुझसे बोला आप इस बार आप उठिए, आपसे हम यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो इजी टू रीच होता है ना, कि आसानी से हमारे पास पहुंचना, अपनी बात को कन्वे करना, अपने प्रॉब्लम्स को मेरे सामने रखना, कर सकते हो। उनके सामने थोड़ा नहीं हो पाता, और कार्य हुए ही नहीं है 5 साल में। आप देख रही हैं सोलर लाइट्स नहीं लगी है, पानी कितनी प्रॉब्लम है, रोड कितनी प्रॉब्लम है, तो इन सब समस्याओं को देख के हम लोग मैदान में उतरे, और मुझे ग्रामीण क्षेत्र का पूर्ण रूप से समर्थन मिल रहा है। जैसे कि उमा आप कह रहे हैं कि जनता ने आपको कहा कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन आपको ये पता ही है कि आज की जनता पढ़ी लिखी है और जनता जनार्दन है, कहती कुछ है करती कुछ है, तो आपको लगता है कि आपको अपने क्षेत्र से ये समर्थन मिल रहा है जो पिछली सरकार से लोग नाराज हैं? हाँ, जैसे आप वही बोल रही हो ना, मैं जैसे लोकतंत्र है, जनता की सरकार है, जनता के लिए सरकार है, जैसे मैं उसमें बोल रही हूँ, तो अभी जनता को खुद भी पता है कि जनता खुद, जब से वो लोग आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो उन लोगों को खुद ही कह रही है कि 5 साल आप कहाँ थे। अब पहले की जैसी राजनीति नहीं है, लोग अवेयर हो गए, सोशल मीडिया है। देखिए मैं बोल रही हूँ, पहले से हम जो लास्ट 2009 पहले का इलेक्शन था, हमको जो ये साइन पहुंचाने में कितना टाइम लगता था, अब देखो सोशल मीडिया से अब हम जहाँ जा रहे हैं ना वो पहले ही बता दे रहे हैं आपका चुनाव चिन्ह ये है, तो ये बहुत ज्यादा इजी हो गया। हर कोई जागरूक है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना सक्षम है, कौन महिला आपकी बात को देखिए। एक होता है ना महिला, देखो माँ का रूप होती है महिला, दुर्गा भी होती है। अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत हो गया ना, तो ऐसी आवाज उठाने वाली होनी चाहिए, दिल्ली तक आवाज है ना, तो ऐसी महिला को होना चाहिए कि एक ये नहीं कि धैर्य गंभीर जो बोलते हैं लोग, हाँ जहाँ पे महिला को जैसा होना चाहिए, जहाँ धैर्य है धैर्य की जरूरत है, और जहाँ बोलना है एग्रेशन की जरूरत है वहाँ एग्रेशन की जरूरत है। हर क्वालिटी होनी चाहिए महिला में, जहाँ अपनी आवाज को, किसी महिला के खिलाफ भी कुछ हो रहा है तो मैं उस आवाज को पहुंचा सकती हूँ ऊपर तक, तो इसलिए मैं अपने आप को सक्षम मान रही हूँ, और जनता मुझे बहुत दिनों से देख रही है, मेरे इंटरव्यू देख रही है, मुझे देख रही है। अब ये पूरा क्षेत्र 15 ग्राम सभा है, ऑलमोस्ट सब लोग, मुझे लगता है कि मेरे जो
अपोजिशन में खड़े लोगों का जो प्रचार है वो खत्म हो चुका है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ। इन लोगों से पहले प्रचार शुरू मैंने किया। मैं हर घर बेल बसानी गई हूँ, कल मिठावला गई हूँ, वहाँ के कॉर्नर से कॉर्नर, डीप से डीप जगह में हर जगह जाके मैंने एक एक घर गई हूँ। मैं अपने हर एक एक घर को मैंने अपना चेहरा दिखाया। लास्ट में मेरा भाग्य रहा, मैंने अपनी पूर्ण रूप से मेहनत करी है और मैं सक्षम हूँ और जनता जो है मेरे को समझेगी और मेरा समर्थन देगी, ये पूर्ण रूप से मेरी आशा है और वो करेगी भी। आपको चुनाव चिन्ह बहुत अच्छा मिला हुआ है, उगता सूरज। ये उगता सूरज कितना चमकेगा ये बताइए पहले, और आपकी यहाँ की जनता का आपका कितना समर्थन मिल रहा है? उगता सूरज तो आपको पता ही पॉजिटिव साइन है ना। तो और समर्थन तो आप, मेरे को इतना समर्थन मिल रहा है, मैं जहाँ भी जा रही हूँ। आज मैं भरतपुर में आई हूँ तो यहाँ के लोग बोल रहे कि आप अभी तक क्यों नहीं आए। मैं तो जहाँ भी जा रही हूँ वही यही बोल रहे कि आप आपका वेट कर रहे थे, हम आपको आना चाहिए था। मैं वही बोली, थोड़ा सा मैं रुक रुक के हर घर में ना 10-10 मिनट 5-5 मिनट लगा रही हूँ ताकि कल के दिन मैं जीत गई, मैं उनको भी पहचानूं, वो भी मुझे पहचाने। ये नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैंने पंपलेट फेंका और चल दी, क्योंकि मेरा तो यही है। लोग तो मीटिंग्स बड़े बड़े बैंकेट हॉल्स में करवा रहे हैं, कुछ लोग, मेरा वो मुद्दा नहीं कि मेरे को जनता के लिए काम करना है, कोई मेरे को अपना वो थोड़ी करना है ना। भगवान ने दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ कि मैं ये पद पे आ जाऊंगी कि मुझे ये प्रॉफिट होगा, नहीं, जनता के लिए है। तो मैं जनता को समझ रही हूँ, जनता मुझे जिताएगी और मुझे लगता है जनता मुझे जिताएगी। अब थोड़ा सा तो लक की बात होती है तो वो अब, लेकिन मुझे फिर भी मैं बोल रही हूँ, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है जनता पे, जनता मुझे पूर्ण रूप से समर्थन करेगी और जिताएगी जरूर। समाचार सच के माध्यम से जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि 28 तारीख को अपने अपने मतदान केंद्र में जाइए और उमा धपोला निगलटिया, मेरा चुनाव चिन्ह है उगता सूरज, बैलेट पेपर पे नंबर 1 पे है। आप इस पे मुहर लगाइए और भारी से भारी मतों से मुझे विजय बनाइए। धन्यवाद।